अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत केवल साहेब, इनका एक पत्र कहिए या पोस्ट कहिए हम तक पहुंची है और इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने जो प्रश्न उपस्थित किए हैं उसका उत्तर देना अध्यात्म विज्ञान का ही दायित्व है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान ही उस स्तर तक पहुंचा है जो ये कह रहे हैं इसका समग्र उचित और व्यावहारिक उत्तर दिया जाए। और अत्यंत मौलिक और चिंतनशील ऐसा ये प्रश्न है, आलेख है। आपके प्रश्नों का समग्र और यथार्थ उत्तर यदि हम आत्मसात करना चाहेंगे या जानना चाहेंगे तो हमें सर्वप्रथम उनका संपूर्ण लेख, संपूर्ण आलेख पढ़ना होगा, समझना होगा। श्री सत केवल साहिब अपने इस पत्र में कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ये गलत धारणा से ही जग भ्रमित है। यदि मैं ही ब्रह्म हूं तो ये संसार में कौन फंसा है? यदि मैं ही ब्रह्म हूं तो संसार में से निकालने वाला दूसरा कौन है? हम ही ब्रह्म, हम ही परमात्मा, हम ही जीव, हम ही सब कुछ। तो ये ज्ञान भक्ति वैराग्य किसको पाने के लिए, किसका मोक्ष, कौन मोक्ष देने वाला है, क्यों मोक्ष देगा, मोक्ष प्राप्त करके कहाँ स्थिर होना है? ये कैसा ज्ञान है जिसने पूरे जगत को भ्रमित कर रखा है? आप स्वयं ही ब्रह्म हो, जीव हो, परमात्मा हो, तो ये जगत क्या है? किसने आपको जगत में फंसा रखा है? जगत से खुद ही छूटोगे या कोई दूसरा छुड़ाने वाला आएगा? यदि आप स्वयं ही ब्रह्म हो, आप स्वयं ही परमात्मा हो, तो आपको अपने देह का पता है, आपका पूर्व जन्म का पता है, आपके कर्मों का पता है, आप क्यों इस जगत में आए, इस जगत में आपको किसने भेजा? आपके बिना भी जगत चल रहा था, आप आए तो भी चल रहा है, और आप चले जाओगे तब भी ये जगत चलता रहेगा। तो आप है कौन? आप अनंत जीवों का पालन पोषण कर सकते हो। आपने सूर्य चंद्र को बनाया है, आपने 7 समंदर को बनाया है, आपको 6 ऋतु चक्रों की भी समझ है। गुजराती में संत कवि नरसिंह मेहता कहावत कहते हैं कि शकट का भार जेम स्वान जाने, मतलब कि बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ती चल रही है वो कहती है कि ये बैलगाड़ी मैं ही चला रही हूँ। ये स्थिति मिथ्या ब्रह्म ज्ञानियों की है। यथार्थ ज्ञान के अभाव में ये दुर्दशा चल रही है। इस प्रकार का उनका आलेख है। आइए इस आलेख का हम क्रमशः विचार करते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और यथामति अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से इनके जो पॉइंट्स है, जो मुद्दे हैं, जो तथ्य है, तर्क है, उनको अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से सुलझाने का और समझने का प्रयास करते हैं।